किसे पता था सिर्फ 18.5 करोड़ में बनी हुई मूवी 115 करोड़ का बिजनेस करके जाएगी और हम सबके दिलो दिमाग पर इस कदर हावी हो जाएगी कि पूरा देश हमेशा इसे याद रखेगा। हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज अंशु एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द फेवरेट एवरग्रीन एंड सुपरहिट मूवी गदर एक प्रेम कथा की। 2001 में रिलीज हुई गदर सिर्फ एक फिल्म ही नहीं बल्कि इमोशंस का खजाना है, जिसे देखते ही खून में एक अलग किस्म का ही उबाल आ जाता है। एक्शन से भरपूर इस मूवी ने कभी भी अपना रंग फीका नहीं पड़ने दिया है। कहानी की स्टार्टिंग में हमें इंडिया का पार्टीशन का टाइम दिखाया जाता है, जिसमें ये बताया गया है कि जिसको इंडिया में रहना है वो इंडिया में रहे एंड जिसे जाके पाकिस्तान में मर्ज होना है वो जाके पाकिस्तान में भी मर्ज हो सकता है। और इसी वजह से पाकिस्तान से निकलते हैं अमृतसर के लिए लोग, जिन लोगों के पाकिस्तान के मुसलमानों द्वारा जानवरों की तरह मार दिया जाता है क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आता है उनका वापस इंडिया जाना। इसी बीच अमृतसर पहुंचती है सिर्फ लाशों से भरी हुई ट्रेनें, जिसके रिगार्डिंग वहां के रिश्तेदार जो वहां वेट कर रहे होते हैं उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसीलिए पाकिस्तान के मुसलमानों से बदला लेने के लिए इंडिया छोड़कर पाकिस्तान जा रहे लोगों पर सिखों और हिंदुओं ने मिलकर धावा बोल दिया, जिसमें तारा सिंह जो कि एक ट्रक ड्राइवर है एंड जिनका रोल प्ले किया है सनी देओल ने, वो भी शामिल थे। और इन सब के बीच उन्हें एक लड़की दिखती है जिनके पीछे काफ़ी सारे लोग उनकी इज्जत और उन्हें मारने के पीछे पड़े होते हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा ताजमहल देखकर वो पहचान जाते हैं कि वो उनकी दोस्त रह चुकी हैं जो उनके साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी, और उनका नाम शकीना था। उन्हें बचाने के लिए वो सबके बीच में उनकी मांग अपने खून से भर देते हैं। उसके बाद उनको अपनी बीवी बताते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उन्हें अपने साथ ले जाते हुए फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें तारा और शकीना के कॉलेज के दिन दिखाए जाते हैं, जहाँ तारा गाने का बहुत शौकीन होते हैं। कॉलेज में सबकी मर्जी के खिलाफ जाके शकीना अपने परफॉर्मेंस की जगह तारा को गाने गाने का मौका देती है। स्टेज पर जिस तरह तारा परफॉर्मेंस देते हैं वो सबको इम्प्रेस कर देते हैं और छा जाते हैं। कॉलेज के एंड ईयर में वो शकीना को एक छोटा सा ताजमहल गिफ्ट करते हैं, लेकिन कभी भी वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते हैं। सीन वापस शिफ्ट होता है पाकिस्तान में। पास में हमें दिखाया जाता है कि कैसे तारा के माता पिता और उनकी दो बहनों का सीन हमें दिखाया जाता है, वो कैसे रो रहे हैं। और तारा की जो माता है वो उन्हें दो जहर की पुड़िया देती है और बोलती है कि जब भी तुम्हारे पे बात आए, तुम्हारी बात आए या फिर इज्जत पे बात आए, तो मरने में बिल्कुल भी संकोच मत करना, जान दे देना। और ये बोलते हुए वो तीन चारों ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में चढ़ने के कुछ देर बाद ही मुस्लिम भीड़ उन सब पे धावा बोल देती है और सबको बिल्कुल मार देती है। इससे पहले कि वो दो बहनें जहर खा पाती, उन सबका रेप होता है, उनको बेदर्दी से मार दिया जाता है। और वही लाशों से भरी हुई ट्रेन अमृतसर पहुंचती है, जहां से ये सब सीन स्टार्ट हुआ था। कहानी वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। तारा शकीना को बताते हैं कि मैंने तुम्हारी मांग सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए भरी थी, मुझे तुम्हारे पे कोई भी हक नहीं जताना है। बाद में इंक्वायरी में पता चलता है शकीना को कि उसके माता पिता की मौत हो चुकी है उस दंगे में। उसके बाद वो अपने साथ तारा उन्हें अपने घर लेके जाते हैं, जहाँ उनकी चाची मौजूद होती है। उन्हें ये बिल्कुल नहीं पसंद आता है कि कोई मुसलमान लड़की वहाँ रहे। उन्हें इस बात का डर रहता है कि बाकी लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा, कैसा वो उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। वो कहते हैं कि इन्हें जाके उसी कैंप में छोड़ा जाए जो पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए बनाया गया है। शकीना ये सब सुन के वहां से जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी वो तारा की पुरानी डायरी पढ़ती हैं, जिसमें वो अपने बारे में फीलिंग्स पढ़ती हैं कि तारा उनके बारे में क्या फील करते हैं। तारा ने अपनी फीलिंग्स उसमें लिख रखी होती हैं। शकीना तारा को बताती है कि वो सब कुछ जान चुकी हैं और वो उन्हें शादी के लिए प्रपोज करती हैं। शादी के बाद उनका एक छोटा सा बच्चा भी होता है जिनका नाम तरनजीत होता है। साल ऐसे ही बीतते जाते हैं। एक दिन होली के दिन शकीना के हाथों में न्यूज़पेपर पड़ता है, जिनमें उनके पापा की फोटो होती है जो पाकिस्तान में एक अच्छे खासे ऑफिसर की पोस्ट पे होते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनके माँ बाप जिंदा है, वो तारा के सामने एक ख्वाहिश रखती हैं कि वो अपने माता पिता से मिलने जाना चाहती हैं। शकीना की बात मानते हुए तारा तैयार हो जाते हैं अपने सारे परिवार के साथ पाकिस्तान जाने के लिए, लेकिन जैसे ही दिन करीब आता है उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो वहां नहीं जा पाते हैं। शकीना को वहां अकेले ही जाना पड़ता है। पाकिस्तान में शकीना को वापस देखकर उनके माता पिता खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन इस बात से बहुत नाराज होते हैं कि वो इंडिया में किसी सिख के साथ शादी करके रह रही हैं, और उन्हें फोर्सफुली कहते हैं कि वो यहीं पाकिस्तान में रहे और एक ऐसे पक्का मुसलमान से शादी कर लें जो कि पाकिस्तानी भी हो। वहीं दूसरी तरफ अपनी बीवी की खोज खबर ना मिलने पर इल्लीगल तरीके से तारा बॉर्डर पार करके अपने दोस्त की मदद से अपनी बीवी को ढूंढने निकल जाते हैं, और वहां जाके वो देखते हैं कि उनकी बीवी की शादी किसी और से करवाई जा रही है।
एंड वहाँ जाके वो शादी रोक देते हैं। बट ये सब चीज़ देखते हुए, अपनी इज़्ज़त का ख़याल करते हुए शकीना के पिता उन्हें रोकते हैं और उनके सामने 2 शर्तें रखते हैं। पहली ये कि वो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान में रहे और दूसरी ये कि वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाए। ये दोनों शर्तें मानने के बावजूद अगले दिन वो उनके सामने एक और शर्त रख देते हैं कि वो हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाएँ, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं और वहीं से मार-पिटाई शुरू हो जाती है। वो वहाँ से अपनी बीवी को और बच्चे को लेकर भाग जाते हैं। काफ़ी मुश्किलों के बाद वो एक इंडिया जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन वहाँ भी शकीना के पापा पहुँच जाते हैं। वहाँ आके वो बहुत बवाल करते हैं, ओपन फायरिंग करते हैं, जिनमें खुद ही वो गोली उनकी बेटी को लग जाती है। गोली लगने के बाद शकीना कोमा में चली जाती है, जिनके बाद उनके पिता को अपनी गलती रियलाइज़ होती है। गलती रियलाइज़ होने के बाद वो उन्हें और तारा को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके बच्चे को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ मूवी का एंड दिखाया गया है। आई होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।